कि 2 कौड़ी का व्यक्ति आज इतना बड़ा अरबपति कैसे बन चुका है, उसके पास इतनी धन दौलत कैसे आ चुकी है, वो इतना बड़ा धनाढ़ व्यक्ति कैसे हो चुका है, उसके बिजनेस इतने ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उसके पास विदेशों में कितनी संपत्ति है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि भाई आप विदेशी भाषा छोड़िए। मैं तो ये कहता हूं कि आप विदेशी जो लोग भागे हैं हमारे देश का पैसा लेकर के, उनको विदेश से कब वापस बुलवाएंगे। आप अंग्रेजी का बहिष्कार कर रहे हैं, हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो हिंदी का समर्थन करते करते आप ये तो बता दीजिए कि आप अंग्रेजी चीजें कब छोड़ेंगे, आप अंग्रेजी सूट बूट कब त्यागेंगे, आप धोती कुर्ते में कब आएंगे, आपके मंत्री धोती कुर्ता तिलक लगाकर कब संसद में बैठेंगे। आप रामराज्य बनाने की बात करते हैं, आप हिंदी लाने की बात करते हैं, आप खड़ाऊ पहन करके जनता के बीच में कब उतरेंगे, ये भी बता दीजिए लगे हाथों। और ये भी बता दीजिए कि आखिर असली रामराज कब आएगा, आखिर असली हिंदी के हितैषी अगर आप हैं तो हिंदू लागू करनी होगी। ये देश को फंसाना नहीं होगा। जिस तरीके से महिला बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से किसान बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से एनआरसी में फंसा दिया, जिस तरीके से सीए में फंसा दिया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल में फंसा दिया, तमाम बिल में फंसाने के बाद अब ये नया शिगुफा लेकर के आए हैं कि हिंदी लाएंगे। तो हिंदी अगर लाना चाहते हैं तो हिंदी ला करके दिखाइए। अगर आप हिंदी नहीं लाए तो इस देश की जनता आपको ये समझेगी कि आप ही सबसे बड़े हिंदी विरोधी हैं। इनको डर लगता है कि अगर ये भाषा सीख जाएंगे तो ये दलित पिछड़े आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो ये अपना अधिकार मांगने लग जाएंगे, अपना हक मांगने लग जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ चाहते हैं कि फिर कर्माश्रम वाली पद्धति लागू कर दी जाए, फिर वही लैंग्वेज वही सिस्टम लागू किया जाए जो कि इनका पहले जो पाठशालाओं में चलता था, जो शिशु मंदिरों में चलता था, यानी महिलाओं की जो एजुकेशन है, महिलाओं की जो शिक्षा है वो बंद कर दी जाए। सावित्रीबाई फुले इसलिए कहती है अंग्रेजी माँ है हमारी, अंग्रेजी के लिए इसीलिए। और मां सावित्रीबाई फुले नहीं, मैं नाम गिनवाता चला जाऊं। लोग बाग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो थॉमस मैकाले हैं, थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। अरे भाई, थॉमस मैकाले ने नहीं, हमारे देश के बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देश के बड़े समाज सुधारकों ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। आप याद करिए सर सैयद अहमद का नाम, उनको यह भी कह दिया गया कि अंग्रेजों के मुखबिर हैं। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है, अगर मुझे अंग्रेजों का मुखबिर कहा जा रहा है तो मैं इस मुखबिर के तमगे को लेने के लिए आज भी स्वीकार करता हूं। और जब वो अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज के लोगों के बीच में भीख मांगने के लिए गए तो उनके हाथों पर थूका गया, उनके ऊपर जूते मारे गए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और सर सैयद अहमद खान के नाम से जाने गए। उनको सर की उपाधि दी गई, और सर की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि आज उनके जो रोशन किए हुए चिराग हैं, जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, ये सर सैयद अहमद खान की देन है। और सर सैयद अहमद खान ने ये बताया था कि देखिए, ये जो एक अरबी का इंग्लिश का स्कूल चल रहा है, अरबी का स्कूल चल रहा है, उसे मैं इंग्लिश का भी स्कूल बनाना चाहता हूं। और अगर वो उस अरबी के इंग्लिश को स्कूल को, जो अरबी का स्कूल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल नाम से जाना गया, उसको नाम उन्होंने दिया एंग्लो अरेबिक ओरिएंटल स्कूल। अगर वो एंग्लो अरेबिक ओरिएंटल स्कूल उसको ना बनाते तो आज हमारे देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती। उसके बाद माँ सावित्रीबाई फुले और माँ फातिमा शेख ने अगर पुणे के अंदर से ये मुहिम ना चलाई होती कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाए, तो आज हमारा दलित समाज, आज हमारा शोषित समाज, आज हमारा वंचित समाज वो बिल्कुल जाहिल रहता। क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करने वाले जो सावरकर थे, आज उनका भी फैसला हो चुका है। राहुल गांधी का जो केस चल रहा था लंदन में, उन्होंने जो भाषण दिया था और माफी वीर सावरकर को बताया था, आज खुद के सावरकर के पोते ने जाकर के पुणे कोर्ट के अंदर ये बता दिया है कि मेरे जो दादा थे और उनका नाम विनायक दामोदर दास सावरकर था, उन्होंने 5 बार माफ़ी मांगी है। उन्होंने 5 बार अंग्रेज़ों की जो अदालत थी उसमें याचिका दायर की है, और दया याचिका थी वो भी, और दया याचिका को ही माफ़ी कहा जाता है। तो इसलिए इस देश के लोगों को पता न लग जाए, अंग्रेज़ी अगर वो पढ़ने लग जाएंगे तो इस देश के मनुवादी राज करना बंद कर देंगे। अगर इस देश के वंचित लोग, शोषित लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग अंग्रेज़ी जान लेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे कि भाई हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, विदेशों में आखिर आजकल क्या चल रहा है, हमारे देश की टेक्निक कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, हम कैसे साइंटिस्ट बनेंगे, हम कैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम कैसे फिजिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि इंग्लिश के बिना सब कुछ अधूरा है। हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलें हम कैसे बनाएंगे, अग्नि पृथ्वी हम कैसे बनाएंगे, इस देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर हम हिंदी की बात करें, इलाज कैसा होगा, दवाई तो सारी अंग्रेजी में होती है, अंग्रेजी के अंदर दवाइयां आती हैं, अंग्रेजी के ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। जगह आयुर्वेद है ना। देखिए आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जितने खोल करके बैठे हैं, उसके अंदर एक भी आयुर्वेदिक दवाई क्यों नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जन औषधि केंद्र के अंदर एलोपैथिक कैसे इस्तेमाल हो रही है, फिर ये अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जन औषधि केंद्र के नाम पर भारत की
देश की जनता को पागल कैसे बनाया जा रहा है, मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है। एक तरफ आप लैंग्वेज का बहिष्कार करते हैं, अंग्रेजी का बहिष्कार करते हैं, एक तरफ हिंदी का सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ क्यों नहीं बेची, जन औषधि केंद्र के अंदर आयुर्वेदिक सामान क्यों नहीं मिलते, जन औषधि केंद्र के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती, वहाँ पर उपचार हमारे देश के जो प्रचार पद्धति है, हमारे देश की जो उपचार पद्धति है उसके तहत इलाज क्यों नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की देन है। अंग्रेजी का बहिष्कार करने का जो ये बीड़ा इन्होंने उठाया है, ये जो मुहिम छेड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को देश के मुद्दे से भटकाने के लिए है, क्योंकि लोगों को पता न लग जाए SIR के जरिए कितने वोट काट दिए गए हैं, लोगों को ये पता न लग जाए कि CAA के जरिए कितने वोट काट दिए गए हैं, लोगों को ये ना पता लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, लोगों को ये ना पता लग जाए कि RSS के पास इतना फंड कहाँ से आ रहा है, लोगों को ये ना पता लग जाए कि सनातन टनाटन और ये सब चीज़ें जो चल रही है कहाँ से टनाटन चल रही हैं, लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया है, जिस व्यक्ति ने ये बात छेड़ी है, लोगों को ये पता ना लग जाए कि 2 कौड़ी का व्यक्ति आज इतना बड़ा अरबपति कैसे बन चुका है, उसके पास इतनी धन दौलत कैसे आ चुकी है, वो इतना बड़ा धनाढ़ व्यक्ति कैसे हो चुका है, उसके बिजनेस इतने ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उसके पास विदेशों में कितनी संपत्ति है। और एक तरफ ये बात करते हैं कि भाई आप विदेशी भाषा छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि आप विदेशी जो लोग भागे हैं हमारे देश का पैसा लेकर के, उनको विदेश से कब वापस बुलवाएंगे। आप अंग्रेजी का बहिष्कार कर रहे हैं, हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो हिंदी का समर्थन करते करते आप ये तो बता दीजिए कि आप अंग्रेजी चीजें कब छोड़ेंगे, आप अंग्रेजी सूट बूट कब त्यागेंगे, आप धोती कुर्ते में कब आएंगे, आपके मंत्री धोती कुर्ता तिलक लगाकर कब संसद में बैठेंगे। आप रामराज्य बनाने की बात करते हैं, आप हिंदी लाने की बात करते हैं, आप खड़ाऊ पहन करके जनता के बीच में कब उतरेंगे, ये भी बता दीजिए लगे हाथों। और ये भी बता दीजिए कि आखिर असली रामराज कब आएगा, आखिर असली हिंदी के हितैषी अगर आप हैं तो हिंदू लागू करनी होगी। ये देश को फंसाना नहीं होगा, जिस तरीके से महिला बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से किसान बिल में फंसा दिया, जिस तरीके से NRC में फंसा दिया, जिस तरीके से CAA में फंसा दिया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल में फंसा दिया, तमाम बिल में फंसाने के बाद अब ये नया शिगुफा लेकर के आए हैं कि हिंदी लाएंगे। तो हिंदी अगर लाना चाहते हैं तो हिंदी ला करके दिखाइए। अगर आप हिंदी नहीं लाए तो इस देश की जनता आपको ये समझेगी कि आप ही सबसे बड़े हिंदी विरोधी हैं।